हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे जीके नॉलेज प्रो 11 चैनल में। इस चैनल में नॉलेज वाली वीडियो को अपलोड किया जाता है। और देखिए, आप लोगों के लिए लाया गया है टाइप्स ऑफ टेंस। आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लाया गया है जिसमें आप लोगों को कम से कम 15 या 20 दिनों में आप लोगों को पूरा का पूरा इंग्लिश का ट्रांसलेशन, हर एक ट्रांसलेशन सिखा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। आप किसी भी टीचर के सामने कोई भी टेंस अगर आपको मिल जाता है तो तुरंत आप बना देंगे, और नहीं तो आप किसी को ओपन चैलेंज भी कर सकते हैं कि आप टेंस बना सकते हैं। तो चलिए इसका शुरुआत हम लोग करते हैं। और ये हमारा क्या है, सेशन का फर्स्ट डे है, तो इसलिए पहले देखते हैं इसमें फर्स्ट डे में क्या होता है। तो ऐसा नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया जाएगा कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप एक टीचर को भी अच्छे से समझा सकते हैं कुछ भी। और अगर आप क्लास 7th में हैं तो इसको पढ़ने के बाद क्लास 12th के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है। लिखा है टाइप्स ऑफ टेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेंस क्या होते हैं। तो जब भी हम लोग टेंस बनाने जाते हैं तो उसमें हम लोगों को मिलता है, ये तो प्रेजेंट टेंस का या तो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, टोटल 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट टेंस? इसको बड़ा कर दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, तो पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब ही होता है वर्तमान, ठीक है। इसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत गया हो, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान है, पास्ट का मतलब भूतकाल, जो बीत गया है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, जो आने वाला है। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। इसी टेंस में से हम लोगों को ट्रांसलेशन मिलता है करने के लिए। वो कोई भी ट्रांसलेशन हो, इन तीनों टेंस के अंदर ही आता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक कोई टीचर क्यों न दे दे। और देखिए इसमें और क्या होता है, लिखा है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। अब इस टेंस के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को ज़रूर समझिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं और कोई भी टेंस बना सकते हैं। तो उसको अगर जानना है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग इसको पहले अच्छे से पढ़िए कि क्या क्या लिखे हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईच टेंस, हर एक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो क्या लिखा है, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। हर एक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? हर एक टेंस के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे उसका सबसे पहला क्या है, सिंपल टेंस होता है। सबसे पहला क्या होता है, सिंपल टेंस। और उसके बाद सेकंड क्या होता है हम लोगों का, कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड पार्ट क्या होता है, कंटिन्यूअस, चल रहा होता है। सिंपल मतलब एकदम साधारण वाक्य होता है। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, एंड उसके बाद क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हर एक टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो अगर इसके 4 पार्ट्स हुए, इसके भी 4 पार्ट्स हुए और इसके भी 4 पार्ट्स हुए, तो ये टोटल कितने टेंसेस होते हैं हम लोगों के पास, 12 होते हैं, ठीक है। इसमें कितने हो जाएगा, 12। 4 सबका होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग कैसे जानेंगे कि 4 होता है। तो अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस को लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए क्या है। प्रेजेंट फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है ना, प्रेजेंट टेंस का है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले वाले को बोल सकते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पर लिखा था कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें प्रेजेंट जोड़ दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग ने प्रेजेंट टेंस को लेकर उसका चारों पार्ट्स को क्या किया है, बना दिया है कि कैसे कैसे होते हैं। मतलब अगर इसका भी पास्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कर लेंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से टोटल क्या होगा, हमारे पास 12 पार्ट्स मिलेंगे इसको,
टेंस का क्या हो जाएगा, 12 पार्ट्स हम लोगों को मिलेगा। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करना है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आपको सेंटेंस भी पता होना चाहिए हम लोगों को। जैसे कभी कभी वाक्य मिलता है वह खा रहा है, ठीक है, और फिर कभी कभी मिल जाता है वह नहीं खा रहा है, फिर मिलता है वह क्यों खा रहा है, और उसके बाद मिलता है वह कैसे खा रहा है, क्या वह खा रहा है। तो इस सेंटेंस में होता क्या है, हम लोगों को बहुत सा सेंटेंस मिल जाता है, और एक साथ होता है वह क्यों नहीं खा रहा है, इस तरीके से भी आता है। तो कैसे जानेंगे कि वो कौन सा टेंस है, क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो इसके लिए भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग जान लीजिए क्या है ये। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको भी समझ लीजिए क्या है। तो इसको समझना क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। ये तो टेंस था, ये काल था। टेंस मतलब क्या होता है हम लोगों का, टाइप्स ऑफ टेंस मतलब टेंस मतलब होता है काल। कौन कौन सा काल था, तो ये क्या था, वर्तमान था, ये भूतकाल था, और ये भविष्य काल था। उसके अंदर भी चार चार टेंस होते हैं, तो वो लोग भी अलग हैं। उसके बाद सबका टेंस बनाते हैं कैसे, वो भी बता दिया गया है। अब लिखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस दिया किस तरीके से जाता है हम लोगों को, आखिर सेंटेंस मिलता है तो वो टाइप्स होता है, कैसे होता है। जैसे कोई दे देता है, कोई टीचर कह देता है कि वह एक किताब है, तो वो तो सिंपल टेंस हो जाएगा हमारा, क्या है, वह एक किताब है, डैट इज़ अ बुक। लेकिन देखिए कभी कभी हमको मिलता है वह खाता है, वह नहीं खाता है, वह क्यों खाता है, क्या वह खाता है, तो वो टेंस इसमें आते हैं। वो टेंस नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमारे द्वारा बोले गए सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। वो वाक्य किस प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस एकदम साधारण वाक्य होता है, जैसे वह घर जाता है, इस टेंसेस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ पर हमें नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, नकारात्मक मतलब नहीं किया जाता है। जैसे वह घर नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है। उसके बाद थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी है यस नो टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब हमको यस या नो में देना होता है। जैसे क्या वह घर जा रहा है, हाँ या ना, तो इस तरीके से होता है ना, तो क्या वह घर जा रहा है, इस तरीके से जो टेंस होते हैं उनको कहते हैं यस नो टाइप, जिसमें क्या शब्द का पहले यूज कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप क्या होता है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब। जैसे देख, जैसे होता है एक आता है तुम कब सोते हो, तो इसमें कब क्या है, बीच में आया है, और ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम कब सोते हो, तो क्या हो जाएगा। और जैसे तुम क्यों सोते हो, और क्या तुम घर, तो क्या पहले नहीं आना चाहिए, जो प्रश्नवाचक वाक्य वो बीच में आना चाहिए, तो वो क्या होता है, डब्ल्यू एस क्वेश्चन के होते हैं। जैसे वह बाज़ार क्यों जाता है, ठीक है, उसका घर कहाँ है, तो ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन हैं। और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, इस तरीके से क्या होता है, वर्ड्स आता रहता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है, एक ही में इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी मिक्स रहता है, उस सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्या वह घर नहीं जाता है, इस टेंस में देखिए क्या भी है और नहीं भी है, क्या वह घर नहीं जाता है, क्या भी आया है और नहीं भी आया है। और जैसे एक और एग्जांपल डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप का क्या होगा, वह क्यों घर नहीं जाता है, तो देखिए क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो क्या हो गया, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जहाँ पर इंट्रोगेटिव भी होता है और नेगेटिव दोनों मिक्स होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पूरी अच्छी लगी होगी, और ये हमारा जीके नॉलेज प्रो 11 का चैनल है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये इसका फर्स्ट पार्ट था, और अगर आप लोगों को सभी पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को सभी पार्ट्स मिल जाएगा, और इस पे आगे भी वीडियो बनाया जाएगा, और एक अच्छी सीरीज मिलेगी आप लोगों को, जिसको पढ़ने के बाद कभी भी आपको किसी भी टेंस में दिक्कत नहीं होगा, और आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, और किसी से भी क्या कर सकते हैं, शर्त लगा सकते हैं। तो उसके बाद क्या कीजिए, देखिए
इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अगर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। नोट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे हम लाइन बाय लाइन, जैसे पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 कल आएगा, पार्ट 3 ऐसे आता जाएगा, तो उन सभी को भी आप लोगों को दिया जाएगा और ऐसे ही कॉपी में नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए क्या होगा, बहुत ही आरामदायक होगा और फ़ायदेमंद भी होगा। थैंक यू गाइज़।